जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत स्केरी सी साईं लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। बहुत सुंदर अनुभव है कि कैसे बाबा जो हैं वो रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात है, बाबा कोई बात कहते हैं ना, आप सबको भी मैं ये चीज़ कहूँगी, मान लिया कीजिए वो बात। कभी कभी मतलब ऐसे बहुत हमारा मन हो जाता है कि हम उस चीज़ को ना माने या हम अपने मन की चलाएं। बहुत कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब बाबा का भी हम कितना सुने, है ना। लेकिन मान लिया कीजिए बाबा की बात। तो क्या होता है कि ये जो डिवोटी हैं, ये और इनके हस्बैंड दोनों जन जो हैं, इन लोगों का एक ब्रेक लेने का मन हुआ कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो अब हम लोग अपना जो है वो एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, कहीं घूम कर आते हैं। तो इन लोगों ने तय किया कि हम गोवा घूमने जाएंगे। तो ये लोग गोवा घूमने के लिए जाने का देखने लगे। अब फ़्लाइट की टिकट्स इनको थोड़ी हाई लग रही थी, बाई एयर इनको लग रहा था कि नहीं ये मुझे ज़्यादा पड़ेगा। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाई ट्रेन चले जाएंगे। इन लोगों ने 1 हफ़्ते की छुट्टी ली और उसके बाद ये लोग जो है वो गोवा के लिए ये लोग रवाना हो गए। जो भी अपना ट्रेन और फिर कैब वगैरह करके ये लोग गोवा पहुंच गए। अब क्या था कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा था। गोवा जाते वक्त इनको लोगों ने कहा था, इनके जो भी जानने वाले थे, पहले तो इनको मना किया था कि तुम गोवा मत जाओ, गोवा छोड़ दो, तुम कहीं और चले जाओ। तो इन लोगों ने ना बाबा के आगे चिट रखा। जब चिट रखी गई थी तो इन्होंने ना 2-3 ऑप्शन दिए थे, शिरडी भी उसमें दिया था, शिरडी गोवा और भी 2-3 ऑप्शंस दिए थे। तो जब बाबा को इन्होंने सवाल पूछा था तो बाबा ने दूसरा जगह बताया। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया ना, बोला नहीं नहीं, एक चिट में नहीं होगा, हम बेस्ट ऑफ 3 करेंगे। फिर बेस्ट ऑफ 3 किया, उसमें भी गोवा नहीं आया। पर ये जो डिवोटी है ना, ये ज़बरदस्ती करती रही जब तक गोवा नहीं आया। मतलब बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 9, बेस्ट ऑफ 11 करते करते अपने मर्जी अनुसार गोवा निकलवा ली, ठीक है। मतलब चिट पे चिट उठाते गई। इसी चीज़ पे मैं एक बात कहूँगी, चिट वाली चीज़ दी गई है ना कि अब बाबा के सामने पर्ची रख दो और फिर जो पर्ची उठेगी किसी नन्हे आबोध बालक से या किसी दूसरे इंसान से जिसे जानकारी नहीं है उससे उठवाओ और फिर आप देखो कि क्या चीज़ निकल के आ रहा है, वही बाबा का जवाब है। इसको लोग अब तरह तरह से इसके तरीके निकालते हैं, है ना। अब इन्होंने बहुत ज़िद किया तो बाबा ने जवाब दिया। देखिए, अब बाबा ने गोवा कहा है तो लाख ज़िद के बाद का है ना। तो मतलब बाबा नहीं चाह रहे थे जाना, पर जब इनका ज़िद था तो बाबा ने अनुमति तो दे दी। लेकिन हाँ, तब भी बाबा का इस चीज़ को लेकर ना ही था, है ना। तो इन्होंने जिद करके मतलब उस तरह से अपनी मर्ज़ी अनुसार गोवा निकलवा लिया और फिर ये लोग गोवा गए। अब गोवा में भी इनको सबने कहा कि देखो तुम नॉर्थ गोवा चले जाना। तो जो बोला जाए ना उसका उल्टा इन्होंने डिसाइड किया हम साउथ गोवा जाएंगे, ठीक है। अगर मेरी नॉर्थ और साउथ बोलने में कुछ गड़बड़ हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अनुभव मैंने पहले पढ़ लिया था। अब मैं अनुभव बिना पढ़े आपको सुना रही हूँ, तो अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ बोला हो तो उतना आप करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसमें साउथ गोवा शांत है और नॉर्थ गोवा में भीड़ रहती है ना, टिपिकल सिटी लाइफ है। तो साउथ गोवा जो है वो मतलब वहाँ पे लोग जो है 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, वहाँ वैसा वाला लाइफ है। और टिपिकल सिटी का हसल बसल जो है वो नॉर्थ गोवा में होता है। ये शायद ऐसा ही होता है और वो लोग साउथ मतलब जो शांत वाला जगह है वो वाला गोवा चूज़ किए थे। अब क्योंकि मैं आपको ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, इससे ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं गोवा नहीं गई हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं पता, आई हैव नो क्लूज़ की मतलब क्या कैसे जो भी है, ठीक है। और मुझे गोवा जाने का कभी ध्यान भी नहीं आया आज इस एक्सपीरियंस के बाद आ रहा है कि गोवा भी जाना चाहिए कभी तो खैर इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो ये लोग ना जो शांत वाला गोवा है, ये वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं कि हम प्रकृति इंजॉय करेंगे, हम शांत रहेंगे, शांति से रहेंगे। जबकि ये लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जगह पे भी प्राकृतिक खूबसूरती है, पेड़ पौधे नदी सब इनके वहाँ पे भी हैं। फिर भी इन लोगों ने डिसाइड किया था कि नहीं हम वहाँ जाएंगे, समुद्र देखेंगे, सारा सब कुछ, ठीक है। इंसान को जगह भी चेंज करना होता है। तो सबसे पहले जब ये लोग गोवा जाते हैं तो पहला इंसिडेंट इनके साथ ये होता है गोवा जाने के बाद। तो सबसे पहले दिन ये हुआ कि ये लोग जब वहाँ गए ना तो कहीं तो इनको
कुछ तो इनके साथ पहले छीनने का, सामान वगैरह छीनने का कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है। इनका सामान तो नहीं छिनाता है, वो तो बच जाते हैं ये लोग, क्योंकि और भी कुछ लोग वहाँ पर थे तो लकीली ये लोग बच गए। पर आते ही इनका गोवा में पहले तो ये चीज़ हो गई, तो स्टार्ट ही थोड़ा इनके साथ ख़राब हुआ था इनिशियली। फिर उसके बाद जो है इन लोगों ने एक अपना अच्छा सा स्टे देखा था जहाँ पे, तो ये लोग वहाँ जाके रुक गए। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये जो डिवोटी हैं, इनके हस्बैंड ने इनको कहा भी कि हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टे ले लिया है। मतलब आदमी हम 2 हैं और इतना बड़ा सा हमने स्टे ले लिया है, इतना का भी ज़रूरत नहीं था। अब 2 फ्लोर का पूरा स्टे था और वो बहुत कम प्राइस पे इनको, मतलब एक रीज़नेबल प्राइस, कम प्राइस नहीं बट एक रीज़नेबल प्राइस पे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे गोवा के हिसाब से इनको मिल रहा था। बट वो शांत वाला गोवा था तो इनको लगा कि मिल जाता होगा, ओके मिल गया। इन लोगों ने वो चीज़ कर ली, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले तो ये लोग आते ही इनके साथ कुछ ऐसा छीनने वाला इंसिडेंट जैसा कुछ हुआ, ठीक है। तो मतलब पहले ही से मन इनका बहुत ऐसे एकदम ये सा था। फिर ये लोग अपने स्टे पे गए। अब ये लोग जिस स्टे में गए ना, वो जो बाहर से तो वो सुंदर सा था, पर अंदर ना एकदम डार्क था। बाहर जितना ब्राइटनेस था, ऐसा लग रहा है ना अंदर पूरा अंधकार से भरा हुआ हो। तमाम बत्तियां जल रही हैं, सब कुछ है, पर कुछ जगह होती है ना जिसकी वाइब भी बहुत डार्क होती है, तो वहाँ पे बहुत अंदर में बहुत अंधकार जैसा था। आते ही इनका ना मन परेशान था और इस घर के अंदर घुसते ही इनका मन और परेशान हो गया। बहुत परेशान परेशान इनको फील हो रहा था। तो इनके हस्बैंड ने समझाया कि मे बी हो सकता है कि अभी हम लोग इतनी जर्नी करके आए हैं, ऊपर से तुम जो वो छीना छीनी वाली घटना हुई, इसकी वजह से तुम थोड़ा परेशान होगी। अब इस पूरे इसमें आप सोचिए कि ये लोग दोनों हैं, एक केयर टेकर है और एक वॉचमैन है, 4 लोग हैं। केयर टेकर एंड वॉचमैन अनजान है और ये लोग हैं, और क्योंकि इनको आने में टाइम हो गई थी तो अब कुछ ही देर में अंधकार होने वाला था। केयर टेकर ने इनको पूछा खाने के लिए और बोला कि अगर आपको इसमें आप नॉनवेज मत खाना, वेज ही हमारे यहाँ पे आप खाना, ठीक है, क्योंकि अब शाम हो गई है। बस इतना ही बोला, क्या क्यों किसने ये सब कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। इन्हें ना बहुत हैवी फील हो रहा था घर के अंदर, उस जहाँ ये स्टे ली थी उस स्टे के अंदर, और इनको ना ऐसा फील हुआ फॉर स्लाइटेस्ट ऑफ द सेकेंड कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ के, और मैं बहुत पछताने वाली हूँ। अब देखिए, बाबा के बच्चे हैं तो हर तरह की चीज़ों का एहसास होता है। अब ये क्या करें, तो इन्होंने ना सोचा कि मेरा मन बहुत बेचैन हो गया, मुझे सब ठीक करना होगा। तो सबसे पहले ना ये गई और इन्होंने ना ये मुंह धोना शुरू की। तो जब ये मुंह धोने गई ना, तो जो दोनों हाथ पे इन्होंने पानी लिया था, वो पानी का टेम्परेचर और जो मुंह पे पानी मारती थी, तो जो मुंह पर उसका टेम्परेचर फील होता था वो ज़्यादा ठंडा फील हुआ। इनको ये चीज़ थोड़ी वियर्ड लगी। इनको ना ये चीज़ बहुत उस समय वियर्ड लगी कि जो मेरे मुंह पे पानी जा रहा है और जो मेरे हाथ पे टच हो रहा है, भाई पानी तो वही है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऐसा लग रहा है ना, हाथ पे नॉर्मल वाटर आ रहा है और जो मुंह पे जा रहा है ऐसा लग रहा है वो फ्रिज की का बर्फ़ ये मार रही हूँ, इतना ठंडा हो जा रहा है। इन्हें ये चीज़ बहुत वियर्ड लगी, इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, और इन्हें ना कहीं फ़ील होने लगा कि इनकी बहुत बड़ी गलती है गोवा आना। इनकी बहुत बड़ी गलती है। इनको ना अपने आप से उस जगह पे ये चीज़ का एकदम क्लियर एहसास होने लगा। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब ये बैठी बाबा का पूजा करने, ठीक है, ये बैठ गई बाबा का पूजा करने, जैसे स्थिर से शांति से ये अपना नीचे ड्राइंग रूम में बाबा का पूजा करने लग गई, सोफ़ा पे ही पाँव मोड़ के बैठ के। तो ये जैसे पूजा करने लगी, इनके हस्बैंड बगल में बैठे हुए थे। तो वो जो गार्ड आए ना, वो हड़बड़ा के आए और उन्होंने कहा, मैडम आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा कर रही हूँ। तो गार्ड ने कहा कि आप हल्की फुल्की कर लें, लेकिन हमारे इसके अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग आप कुछ मत करिएगा, ठीक है। अब ये बात इनको बहुत वियर्ड लगी कि भाई गार्ड सामने से क्यों रोक रहा है कि पूजा नहीं करना है। तो इनको लगा हो सकता है कि वो किसी डिफरेंट रिलीजन के होंगे, मे बी क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे अलग चीज़ें हैं, सिस्टम है, तो उनको शायद ना पसंद हो, या मतलब कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो भी इनको मतलब इनका ना मन बहुत हैवी हो रहा था। तो गार्ड ने इनको बहुत अच्छे गार्डेड टर्म्स में कहा कि मैडम आप थोड़ा बहुत कर लीजिए, पर आप यहाँ घूमने आए हैं ना, घूमिए और अपने घर जाइए, बेकार में क्या बैठकर अभी इतना लंबा चौड़ा पूजा करना है।
और फिर वो गार्ड ना इनको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताए गोवा के बारे में, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, कैसे अटैक हुआ था, कैसे गोवा बना, बहुत कुछ बताया इनको, आसपास की चीज़ें, ये बीच है, ये है मैडम, ये सब भी इनको बताया। और इनका माइंड फिर डाइवर्ट हो गया, ये खुश हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये खाना खाने लगी। गार्ड भी वहाँ पे इनको एंटरटेन कर रहा था लगातार। और गार्ड ने बोला मैडम हम बाहर ही में हैं, हम बाहर ही रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगी आप लोग हमें तुरंत बुला सकते हैं। और 10 बार उसने ये बात कहा होगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी। इनको ये भी चीज़ थोड़ा लग रहा था कि ऐसा क्या है कि कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कब बात हो रहा है। तो खैर जो भी है, इन लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद ये मन शांत करके सोने गई। तो इन्होंने मतलब जो केयर टेकर भी था उसको बोला कि ऊपर में आप सब अरेंज कर दो। तो केयर टेकर ने बोला ना कि नहीं मैडम हम ना इधर ही कर देते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट किया ना, वो बस जो गेट है, जो मेन गेट के जस्ट पास वाला रूम था वहाँ पे कर दिया। इनके बोलने पर भी वो लोगों ने ना ऊपर नहीं किया, नहीं तो इन्होंने सोचा था ऊपर वाले रूम में करेंगे जहाँ से बड़ी सी बालकनी दिखती है, बड़ा सा व्यू आता है, बहुत सुंदर सा है। ठीक है, बट उधर का ना करके नीचे का ही किया। इन्हें समझ नहीं आया कि क्यों, मतलब मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लोग अपने मन का कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने ना उस वक्त ऑलरेडी सुबह से बहुत चीज़ें हो गई थी, तो इनका मतलब दिमाग बहुत वैसे सा था। और इनका ट्रिप ना बहुत स्मूथ ट्रिप नहीं था, बहुत हेक्टिक ट्रिप था, क्योंकि ट्रेन में भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, इनसे नहीं हुई थी, किसी की आपस में लोगों की हुई थी। तो वो सब चीज़ों की वजह से रात को भी अच्छे से नहीं सो पाए थे। तो इनके अंदर अब ये नहीं था कि अब हम इनसे भी सवाल जवाब करें या कुछ भी करें। ये लोग बातें बहुत अच्छे से करते थे, पर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। ज़्यादा पूजा नहीं करने दे रहे थे, या नॉनवेज वगैरह खाने पे मना कर दिए थे रात के बाद, या रूम में ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें इनको थोड़ी अजीब लगी, बट कुछ बोला नहीं इन्होंने, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं था। इन लोगों के अलावा वही 2 लोग थे, तो ये अब ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, अब इनको था कि जो भी है उनका मानना ही था। तो ये मान गई। और उसके बाद अब थोड़ा सबसे बात करके इनको अच्छा फील हुआ, फिर ये जाके रूम में अपना लेट गई। ये लेट गई, इनके हस्बैंड लेट गए। ठीक है, अब जैसे ही ये लोग लेटे और ये हल्की नींद में गई ना, इन्होंने ऐसे फील किया ना कि इनके पाँव पे किसी ने ना फूंक मारा, बहुत जोर का फूंक मारा। जैसे एकदम होता है ना फूंकना एकदम अच्छे से, कि किसी ने ज़ोर से फूंक मारा, ज़ोर से इनको हवा की का वो फील हुआ, और किसी के मुंह से ही हवा। इनका ना ऐसे एकदम से नींद खोला, इनकी आँख खुली, इनको कुछ भी नहीं दिखा, आसपास इनको कुछ भी नहीं दिखा। और इनके हस्बैंड सोए हुए थे, इन्होंने हस्बैंड को ऐसे झकझोरा तो वो नींद में हाँ 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 बोले, और फिर वो सोए ही हुए थे। तो ये अपने हस्बैंड को पकड़ ली, फिर आँख बंद करी, फिर ना ये बाबा को याद करने लगी। तो इन्होंने जैसे ही बाबा को याद करना ज़्यादा शुरू कर दिया, थोड़ा ज़्यादा इन्होंने चैंटिंग बढ़ा दी, धीमे सुर में ओम साई करना शुरू कर दिया। बस ना इनको आवाज़ आई कि जैसे ना बाहर में किसी ने कोई कांच की चीज़ पटक दी, बहुत ज़ोर के पटकने की आवाज़ आई। एकदम हड़बड़ा कर ये उठी, और इनके हस्बैंड की भी नींद खुल गई, दोनों हड़बड़ा कर उठे। इन्होंने प्रॉपर चेक किया, कोई बिल्ली तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, कुछ इनको वहाँ नीचे नहीं दिखा। और ये लोग फिर ऊपर गए नहीं चेक करने। ठीक है, और कोई टूटी हुई चीज़ भी इनको नहीं दिखी नीचे में। इन्हें लगा अब अगर कुछ ऊपर में होगी भी, तो इन्होंने अपना दरवाज़ा सटा लिया रूम का, कि अगर कोई बिल्ली या कोई चीज़ होगी भी तो हमारे रूम में एंटर ना करें। इन्होंने रूम बंद कर लिया। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके फिर से बाबा का चैंट करना मन में शुरू किया। ठीक है, तो ये जैसे बाबा का चैंट करती और इनके हस्बैंड यहाँ सोते, तो थोड़ी ही देर में ना कोई तो ऐसी चीज़ होती। इन्होंने जैसे दोबारा तिबारा चैंट किया ना, तो जैसे ना कि कोई बाहर से इनका पर्दा खींच दिया, इनके रूम के बाहर से, बाहर की साइड से किसी ने, बंद खिड़की है फिर भी ऐसा आवाज़ है ना जैसे कि कोई इनके रूम का पर्दा खींच रहा हो। ठीक है, तो इनकी चैंट ब्रेक हो जाए। जब ये चैंट करे ना, इनकी चैंट ब्रेक होने लगी। अब इनको लगने लगा ना कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही है। और भाई साईं भक्त है, बाबा का ही नाम लेंगे, नींद भी नहीं आती है तो भी हम बाबा ही का नाम लेते हैं, और बाबा का नाम लो तो यहाँ कुछ का कुछ हो रहा है। और बहुत निगेटिव फील इनको होने लगा था उस समय तक। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं मंत्र भी ना करूं, कुछ तो गड़बड़ है। ये फील कर चुकी थी, इतना इनके लिए काफ़ी था समझना कि हाँ कुछ गड़बड़ है, बस रात कैसे भी अब निकालनी है। ठीक है,
अब इनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि ये उतरें और अपने बैग में से बाबा की बुक निकालें या कुछ भी करें। इन्होंने अपने हस्बैंड को पकड़ा और चादर ओढ़ के दोनों सो गए। अब 2 घंटा 2.5 घंटा सोई होंगी, 3:30 हो रही होगी सुबह की, तब एक घटना घटित हुई। इन दोनों ने देखा ना कि इन लोगों के पास चलकर एक बड़ी सी परछाई आ रही है और इनका ना कमरा जो है उसकी तरफ दौड़ कर आ रही है। और जैसे ही वो परछाई इनका कमरा खोलती है, ठीक है, वैसे ही बाबा इनके सिरहाने पर से इतना ज़ोर से फूंक मारते हैं कि ऊदी जो है ना, बाबा की ऊदी, वो बाबा के लेफ्ट हैंड से इन दोनों के आँखों पे गिर जाती है और वो रूम में स्प्रेड हो जाती है। और ऊदी स्प्रेड होते ही वो जो भी चीज़ है ना, वो जो परछाई आई हुई थी, बड़ी सी परछाई, वो रूम के बाहर से ही वापस लौट जाती है, ठीक है। और इन्होंने देखा कि वो परछाई बाहर लौट जाती है, वो नहीं आ पाती है क्योंकि बाबा की ऊदी रूम में स्प्रेड हो गई है। और वो परछाई बाहर जाकर गुस्से में एक ग्लास पटक देती है। और इन दोनों ने ये सपना एक साथ देखा और दोनों की नींद खुलती है। और इन दोनों की जैसे नींद खुली ना, हड़बड़ा कर प्रॉपर बाहर ग्लास पटकने की आवाज़ आई। नींद खुलने के बाद ग्लास पटकने की आवाज़ आई। नींद में देख लिया कि ग्लास पटक दी है, पर उसकी आवाज़ नींद खुलते ही बाहर आई। और दोनों हस्बैंड वाइफ शॉक में उठे। मैं तो बोलते बोलते मुझे जो है डर लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ शॉक में उठे और एक दूसरे की तरफ देखे और दोनों के आँखों के नीचे नीचे ना, जहाँ हम काजल लगाते हैं, थोड़ी ऊदी वहाँ पे है। हस्बैंड की एक आँख में थोड़ी ऊदी घुस गई है। मतलब ये लोग प्रॉपर, इनके चेहरे पे ऊदी के कुछ एकदम, ये नहीं कि बहुत ऊदी है कि उसको ये इकट्ठा करके किसी पैकेट में स्टोर कर पाए, वैसे नहीं, पर ऊदी के अंश इनको अपने फेसेस पे दोनों को देखने को मिले। एंड दे रियलाइज्ड कि इस घर में कोई चीज़ बहुत गड़बड़, बहुत खतरनाक मौजूद है। इन्होंने इंतज़ार किया सूर्योदय होने का। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना ही भूल गई इसमें जो इन लोगों को लगा था कि बिल्ली विल्ली आई होगी, तो इन्होंने दरवाज़ा रूम का बंद किया था। तो दरवाज़ा ना वैसे लॉक टाइप का दरवाज़ा था कि उसको जब तक स्पेशली कोई टर्न करके खोलेगा नहीं, वो अपने आप से खुलेगा नहीं। पर इनका दरवाज़ा प्रॉपर इनको खुला हुआ मिला, ठीक है। मतलब किसी ने बाहर से फोर्स लगा के खोला है, बिना फोर्स के वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कोई ऐसी आंधी हवा कुछ भी नहीं चल रही थी, कुछ आंधी होती भी तो वो पूरा घर बंद था, अंदर में कोई स्पेस ही नहीं था कि कोई आंधी या कुछ आती। तो वो दरवाज़ा ना फोर्स लगा के किसी ने खोला था। तो जो इन्होंने सपने में देखा ना, ये और इनके हस्बैंड, इन लोगों के मुंह में आवाज़ नहीं थी कि एक दूसरे से बोले, बस एक दूसरे का मुंह देखा, समझ गए। इनके हस्बैंड बहुत ज़ोर से इनका हाथ पकड़े, ये अपने हस्बैंड का बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ी। इन दोनों कुछ देर तक जगे रहे, फिर दोनों को नींद आ गई, फिर दोनों सो गए। और इन्होंने मतलब सुबह होने का वेट किया कि हम सुबह सूर्योदय का वेट करते हैं, फिर सो गए दोनों की नींद। फिर अगली जब इनकी नींद टूटी तो सुबह हो चुकी थी, रूम में सूर्य की रोशनी पूरी पड़ रही थी, प्रॉपर पूरा रूम में लाइट आ रही थी। 7, 7:30, 8 बज रहे होंगे। तो दोनों कोई उठे, उठते ही दोनों बाहर निकल गए, बाहर निकल के चले गए, वॉचमैन के पास गए और बोला कि बताओ यहाँ पे क्यों तुम हमको पूजा नहीं करने दे रहे। वॉचमैन इनको बाहर ले गए और बाहर ले जाके फिर इनको बताए कि वहाँ पर एक आत्मा है, ठीक है। और उस आत्मा को ये पसंद नहीं है कि बहुत पूजा किया जाए। जो लोग आते हैं नॉर्मली और चले जाते हैं, ज़्यादा पूजा वूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते, बहुत लोगों को ये उनके होने का एग्जिस्टेंस का फील भी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये डिवोटी लगातार बाबा का चैंट मन में किए जा रही थी, तो उससे उस आत्मा को दिक्कत हो रही थी वहाँ प्रेजेंट होने में। उसकी प्रेजेंस में ये लोग बैरियर क्रिएट कर रहे थे। और गार्ड ने कहा कि हम आपको ऊपर का रूम भी इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप अकेले आए थे और आप लोग कोई फैमिली नहीं थे। अगर ऊपर में आप, क्योंकि ऊपर वाले रूम में इसकी एनर्जी ज़्यादा फील होती है, तो अगर हम आपको ऊपर वाला रूम में भेज देते और आपकी पूरी कोई फैमिली नहीं है, 2 लोगों, इतना बड़ा सा आपने स्पेस बुक करके रखा हुआ है, कुछ भी होता तो यहाँ तो नीचे है, मेन गेट है, आप निकल जाते बाहर, क्योंकि मेन गेट के बाहर लोगों को कुछ फील नहीं होता है, जो होता है अंदर में होता है। ऊपर से आप नीचे ही नहीं आते, आप वहीं डरे रह जाते। तो ये बहुत गुस्साई, गार्ड को बहुत डांटा कि तुमने हमको बताया नहीं, हम आए थे, ये है वो। तो गार्ड ने बोला, मैडम एक बात बताइए, मेरी जॉब है, मैं आपको कैसे आते ही डरा दूं कि आप चले जाएं, फिर तो मुझे नौकरी से निकाल दी जाएगी।
और मैंने आपको इसीलिए बस इतना ही कहा था कि आप पूजा मत करिएगा। तो बेसिकली हुआ ये ना कि ये साईं डिवोटी हैं, ये हर एक चीज़ बाबा का नाम लेके कर रही थी, और बाबा जो मना कर रहे थे वो भी ये बाबा का नाम लेके कर रही थी, बाबा की ना में भी बाबा का नाम ले रही थी। तो जब ये उस घर पे भी एंटर की थी, चाहे जब ये मुंह भी धो रही थी, कुछ भी हो रहा था, ये बहुत बाबा की चैंटिंग मन ही मन किए जा रही थी। इनकी हैबिट बनी हुई है और ये बहुत ज़्यादा चैंट कर रही थी, इसीलिए इनको प्रॉब्लम हो रही थी। अगर ये चुपचाप आती तो इनको कुछ पता भी नहीं चलता कि कोई चीज़ है वहाँ, और ये शांति से अपने घर चली जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। बट सिंस शी वॉज डूइंग ऑल दिस, तो इसलिए इनको दिक्कत हुई। तो ये इनका अनुभव था। तो उसके बाद इन्होंने और इनके हस्बैंड ने डिसाइड किया, अब जो भी हो जैसा भी हो हम यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड ये लोग ट्रेन लेके गोवा से दूसरे स्टेट चले गए। जो ट्रेन इनको मिली, जो नियरेस्ट पॉसिबल ट्रेन थी, एसी से ट्रेवल करने वाली जो ये डिवोटी हैं, ये जनरल से ट्रेवल करके गई। इन्होंने गोवा ही छोड़ दिया, ये अपना ट्रेवल करके दूसरे स्टेट गई। और जो बची हुई छुट्टी इनको मनानी थी, वो सारा छुट्टी इनका वेस्ट हो गया, क्योंकि ये फिर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से जैसे तैसे होते हुए, बीच में एक आध जगह थोड़ा बहुत घूमते हुए, ये फाइनली अपने घर पहुंची। इन्होंने उसी वक्त उस मतलब होटल को ये लोग खाली कर दिए, जबकि उन केयर टेकर ने कहा भी, मना भी किया कि अगर अब आप नहीं करेंगी अभी से चैन तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर भाई इमेजिन आपको कोई बता दे कि भाई तुम दो के अलावा तीसरा भी कोई यहाँ रह रहा है, तो लोग रहना भी नहीं चाहेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं मुझे रहना ही नहीं है यहाँ। तो इनका पूरा पैसा बर्बाद हुआ, लौटने का ट्रेन भी बर्बाद हुआ, ट्रेन का भी जो टिकट था, आने का भी टिकट बर्बाद ही हुआ एक तरह से, क्योंकि ये तो कुछ तो ये लोग गोवा घूमे नहीं, रात काटी है और सुबह निकल के वापस चले गए। और फिर ये वापस अपने घर गई। फिर उन्होंने बाबा से बहुत क्षमा मांगी, बहुत माफ़ी मांगी, और इन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर भी इसीलिए किया। इसमें ना, इस ट्रिप में इनको सिर्फ नुकसान हुआ, एक पैसे का भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ। इनके बैग में और इनके हस्बैंड के वॉलेट में जितने पैसे गए थे, सारे पैसे लग गए खाने में, टिकट कराने में, बस से ट्रेवल करते हुए, ट्रेन से ट्रेवल करते हुए। और उस प्रॉपर्टी में जब ये प्रेजेंट थे, इनकी बुद्धि भी ऐसी उल्टी घूमी कि इनको कोशिश करना था कि हम अपने स्टेट की तरफ बढ़ें, तो ये उल्टा पहले चले गए, फिर उल्टा से सीधा आने में रुक रुक के ये लोग आए हैं, जैसे तैसे करके पहुँचे हैं। तो ये सब में ना इनको बहुत दिक्कत हुई है, इनका सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो ये ट्रिप ना इनके लिए सबसे लाइफ का आज तक का वर्स्ट ट्रिप था। बस जिंदा ये लोग बचे। इन्होंने यही कहा कि आप बस ये समझो ना कि हम जिंदा बच गए, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्पेशली इस प्रॉपर्टी में आने के पहले तो इनके नुकसान पे नुकसान ही हुए थे, और उसके बाद जब ये लोग फाइनली इस जगह को छोड़ के गए हैं, तब जाकर चीज़ें ठीक हुई हैं। और बहुत कष्ट हुआ इनको वापस, अब मतलब वो जो एक्स्ट्रा 4 दिन उधर बचा था घूमने का, 4-5 दिन, वो इनको घर पहुंचने में लगा, जबकि इतना समय नहीं लगता। पर ऐसा ऐसा रूट, ऐसी ऐसी डाइवर्जन, कहीं ऐसा कुछ बंदी है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ संयोग बनाना कि वो पूरा समय ये बाहर ही रहे। घर ये उसी समय पहुँचे जिस समय ये गोवा वाले ट्रेन से वापस पहुँचे ये उसी समय जो गोवा से रिटर्न होते, जैसे भी कैब फिर ट्रेन करके, तो पहुँचे ये वो उसी के 1-2 घंटे पहले। कोई इनका 1 दिन 2 दिन का टाइम नहीं बचा कि घर पे आराम करें। बट क्या हुआ उसमें कि ये लोग बहुत ज़्यादा हैरास होते हुए पहुँचे, और इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इनकी बुद्धि क्यों नहीं काम की कि हम ऐसे आए। तो बाबा ने ना इनको बहुत बहुत कठोर सज़ा दी जब इन्होंने बाबा की बात नहीं मानी। इनका यही कहना है कि जब बाबा कोई बात एक बार बोल देना, तो 10 बार उसको घुमा घुमा के ज़बरदस्ती मत करिए। बाबा कह रहे हैं कि आप आइसक्रीम और चॉकलेट मत खाइए, फिर भी आप ज़बरदस्ती करेंगे, तो बाबा अगर हाँ भी कहेंगे ना, वो आप ज़बरदस्ती बोलवाएंगे बाबा से। तो अगर बाबा ना चाह रहे हैं ना, और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, एकदम ज़बरदस्ती कर रहे हो, अंत में आपको ही बाबा का ना चाहना पड़ेगा, अंत में आपको ही बाबा की माननी पड़ेगी। तो ये डिवोटी ने ये एक्सपीरियंस बोली, इन्होंने कहा कि ये शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जनरली गोवा का एक्सपीरियंस लोगों का बहुत वाओ, बहुत अच्छा होता है। इन्हीं का एक्सपीरियंस इतना ख़राब हुआ। इनके फैमिली में भी सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो साउथ में रहे उनका भी बहुत अच्छा रहा है, जो नॉर्थ में रहे उनका भी बहुत अच्छा रहा है। तो एक्सपीरियंसेस सबके बहुत बहुत अच्छे रहे। दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने बाबा की बात नहीं मानी।
तो बाबा इनके साथ में रहे, जहाँ ज़रूरत पड़ी बाबा ने प्रोटेक्ट किया। पर इस इतना बड़ा अनुभव बाबा इनको दे गए ना कि मैं अब जिस चीज़ के लिए ना कहूँ उस चीज़ में तुम ना, उस चीज़ को तुम ना समझो, और मैं जिस चीज़ के लिए हाँ कहूँ उस चीज़ में मतलब उस चीज़ को तुम हाँ समझो। और ये जो बाबा ने इनको समझाया ना और हाँ वाला, ये सिर्फ लीला यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इससे बड़ी इतनी बड़ी एक और लीला हुआ ये कि इनके जो सास ससुर थे, सभी लोग थे ना, तो सबको गाड़ी की ज़रूरत पड़ी। अब हुआ गाड़ी खरीदना है, ठीक है। तो बाबा ने इनको मना कर दिया, इनके और इनके हस्बैंड को मना कर दिया कि इनको गाड़ी नहीं लेना है। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। घर वाले सारे प्रेशर बनाए हुए थे, तो इनके बड़े भाई ने कहा कि ठीक है हम गाड़ी खरीद लेते हैं। तो बेसिकली इन लोगों ने बताया कि बाबा मना कर रहे हैं तो गाड़ी ना खरीदा जाए, ठीक है। पर इनके सास ससुर भी माने नहीं और इनके बड़े भाई और बड़े भाभी भी फिर माने नहीं। पर इस बार ये लोग मान गए। इन लोगों ने अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं खरीदी, अपना एक पैसा गाड़ी में नहीं लगाया, क्योंकि बाबा ने मना कर दिया। अब जो गाड़ी इनके भाई भाभी ने खरीदी, तो चलाना तो आता नहीं था किसी को, तो एक ड्राइवर शोरूम से मिला। वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इनको पूरे रास्ते घर लाया। पर जब वो इनको इनके घर लेकर आया, उसने कैसे एक्सेलरेटर हुआ कि क्या हुआ इन लोगों को भी नहीं समझ में आया, उसको भी समझ में नहीं आया। पीछे भाई भाभी बैठे थे और सास ससुर, मतलब पूरे गाड़ी में भाई भाभी सास ससुर सभी लोग बैठे हुए थे। और उस ड्राइवर ने ऐसा गाड़ी को ठोका, ऐसी ठोकर लगाई कि पहले जो उनके तुलसी का जो चबूतरा होता है ना, तुलसी माँ जिस पे रहती हैं, स्क्वायर शेप का होता है, यहाँ बिहार में तो उसको तुलसी का चबूतरा कहते हैं, मुझे नहीं पता बाकी जगह पे क्या कहते हैं। एक स्क्वायर शेप का बना होता है जिसमें तुलसी माँ रहती हैं और वो घर के आंगन में होता है, कई जगह घर के एंट्रेंस पे भी होता है, इनके घर के एंट्रेंस पे भी था। वो तोड़ा, सीढ़ी तोड़ते हुए जो इनका मेन गेट था उस पे बैंग हुआ, इनकी गाड़ी बैंग हुई और इनका गेट जो है वो अंदर की तरफ जाके गिर गया। और फिर जाके इनकी गाड़ी जो है वो रुकी, और गाड़ी आते ही इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ उस गाड़ी का कि उसके मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया उस गाड़ी का आते ही, ठीक है। तो इनको उस क्षण रियलाइज़ दोबारा बाबा करवाए कि ये जो गोवा वाला इंसिडेंट बाबा करवाए थे ना, मतलब आप समझिए कि इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ ना कि उस गाड़ी में कुछ आगे से, आगे के पार्ट में कुछ बचा ही नहीं था, इस तरह से पूरा गाड़ी ख़त्म हो गया था आगे से, ठीक है। तो इनके जो मतलब, और इन लोगों को बहुत बहुत बड़ा, मतलब इनके भाई भाभी को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। तो इनको ना बाबा उस वक्त इनकी पूरी फैमिली को भी समझाए। और गोवा वाला एक्सपीरियंस तो फिर भी इनके लिए देखिए थोड़ा सा हुआ था। अब ये जो फाइनेंशियल था, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शेयर किया, इन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा नहीं था इनका कंडीशन फाइनेंशियल, नहीं तो बाई एयर गए होते, तुरंत पहुंच गए होते, बट ये नहीं गए थे। तो अब अगर वैसी अवस्था में एक गाड़ी आती और उसका भी ये हो जाता, तो जो इकोनॉमिक लॉस इनके भाई भाभी झेलें वो ये लोग नहीं झेल पाते। तो उन्होंने कहा ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी इनके लाइफ में कि गोवा वाला एक्सपीरियंस तो छोटा सा था, ये उससे ज़्यादा बड़ा रहा, और इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका डर, इसकी सभी सारी चीज़ें लंबे समय तक इन लोगों के दिमाग में रही। तो इसीलिए इन्होंने ये पूरा अनुभव शेयर किया है कि जब बाबा किसी चीज़ के लिए ना कह देना, आपको लाख बार, करोड़ बार पसंद आए वो चीज़, हाथ मत लगाइए, देखिए मत उसकी तरफ। वो अच्छी चीज़ भी फिर आपके लिए और हमारे लिए जहर है, क्योंकि आपने बाबा से पूछा और बाबा ने मना कर दिया। नहीं तो फिर आप, इसीलिए मैं मतलब ये एक्सपीरियंस शेयर की हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत लोग ऐसे बेस्ट, अपने मन का नहीं आया तो बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 9, और 9 बार चिट डालते हैं, 9 बार उठवाते हैं, और है ना, इस तरह से करते हैं ना कि 9वीं बार में जो आया वो तब तक करवाते रहते हैं जब तक बाबा ना माने। तो इस तरह का मतलब करते रहते हैं लोग, जिसमें बाबा की नहीं, अपने मन की चीज़ करवाते हैं लोग। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। चिट उठाएं ना उठाएं वो अलग बात है, आप चिट सिस्टम फॉलो करें या जो भी करें, पर जो बाबा आपको कोई चीज़ के लिए, पता है जब हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो बाबा हाँ या ना मन में भी फील कराते हैं, है ना। तो वो चीज़ समझते हुए उस चीज़ को ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए इस बात का कि मतलब बाबा मना कर दें तो वो चीज़ फॉलो नहीं करना है। और इससे मुझे एक बात और समझ में आती है
कि आजकल लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, है ना? पर पता है हमारे पुराने जो संस्कार थे, पुराने फैमिलीज़ जो पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि लोग परिचित लोगों को मतलब जान-पहचान वाले लोगों को, यहाँ कहते हैं परिचित लोग, कोई परिचित है, मतलब जान-पहचान वाले लोगों को हर एक चीज़ में लोग खोजते हैं कि कोई जान-पहचान वाला मिल जाए। और आजकल के लोग इस चीज़ से बहुत चिढ़ते भी हैं कि अरे हर जगह हर चीज़ में परिचित क्या चाहिए? सब कुछ तो ऑनलाइन मिल जाता है, सब कुछ तो ऑनलाइन बुक हो जाता है, सब कुछ तो ऑनलाइन तो है ही सब कुछ। पर क्यों लोग परिचय, परिचित लोग, परिचित चीज़ें, जान-पहचान वाली चीज़ें, जानी-सुनी हुई चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं? इसीलिए कि एटलीस्ट वो सेफ़ होगा, वहाँ ये सारी घटनाएँ नहीं होंगी। अभी जैसे मैं जहाँ 2-3 जगह होके आई हूँ, फिर मेरे कोई रिलेटिव भी है ना, तो वो भी पूछते हैं कि तुम कहाँ स्टे ली, किसके साथ घूमने गई, किसके थ्रू घूमी, ये सब हमेशा पूछते हैं। क्यों पूछते हैं और क्यों मतलब जहाँ मैं होके आई हूँ वहीं का नंबर लेके फिर वो लोग वहाँ जाते हैं, या जहाँ वो गए हैं हमें भी उनका नंबर दे देते हैं कि तुम उज्जैन जा रही हो ना तो ले लो, यहाँ पे रुक जाना या ये कर लेना। क्यों ये सारी चीज़ें होती है? या फिर हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो देखिए हमेशा कहा जाता है ना कि अच्छी जगह रुको, अच्छी जगह ठहरो, है ना? बहुत एकदम आजकल एक वो भी चला हुआ है ट्रेंड, मैंने देखा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे, कि बहुत एकदम बजट में दिखाएंगे कि हम 2000 में पूरा मुंबई घूम लिए, स्टे कर लिए। इस तरह का भी लोग करके बताते हैं। पर देखिए मत जाइए ज़्यादा जगह घूमने। पूरी दुनिया में प्रकृति वही है, वही चीज़ें आपको दिखेंगी, वही नदी, वही नाले, सब कुछ वही दिखेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। पर जहाँ घूमने जाइए ना, ढंग की जगह पे रुकिए। स्पेशली जब आप अनजान जगह जा रहे हैं, देखिए लोगों की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब्ड होती है तो लोग ना ये सब चीज़ों में डाल देते हैं प्रॉपर्टी, और जो जो इंडिविजुअली इंसान रहा है वो भुगतता है, वो समझता है कि क्या हो रहा है। इसलिए लोग जानी सुनी हुई जगह पे जाना पसंद करते हैं। और आजकल लोग एकदम खूब ट्रिप लगाते हैं ना, तो मेक श्योर करिए कि आप अच्छे होटल्स में रुकें। मतलब पहले ना मुझे लगता था कि टू मच बजटेड होटल्स भी हैं, बहुत मतलब बहुत प्राइस्ड होटल्स भी होती हैं, तो क्या ज़रूरत है इसकी, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। बट जब मैं खुद पर्सनली ट्रैवल करने लगी तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगी कि जनरली जब कोई ब्रांड्स होती हैं या कुछ रेप्यूटेड होती हैं, कुछ रेटेड होती हैं या कुछ स्टार वाली होती हैं, तो वो सब जो होती हैं ना उसमें ना थोड़ी ऑथेंटिसिटी की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वो सब ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। तो आप 100 जगह ना भी घूमें, एक जगह भी घूमें तो अच्छी जगह स्टे लें। हमेशा एकदम शहर से अलग हट के कोने में कहीं ले रहे हैं, ये सब चीज़ें ना करें, है ना? एकदम शहर में लें, कहीं भी नए शहर जाएंगे खर्च होगा ज़्यादा। तो कहीं घूमने जाते हैं ना तो एकदम ऐसा मत करके, और हर जगह जा रहे हैं बाबा की अनुमति लेके जाइए। जब बाबा की अनुमति लेके जाएंगे ना तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अभी एक चीज़ हो गई है कि लोग ना घूमने के लिए, ट्रैवल एक्सपीरियंस करने के लिए, ये सब करने के लिए तो बहुत कहीं भी जाने को तैयार है। पर भाई हर जगह का एक रूल, हर जगह का एक अनुशासन है, वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए। पहाड़ों पे जाएंगे तो पहाड़ों का कुछ अलग नियम है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। समुद्र किनारे जाएंगे तो उसका कुछ अलग नियम होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप प्लेन्स पे भी हैं, मतलब नॉर्मल, तो वहाँ भी हर एक जगह का कुछ जानकारी, कुछ अलग मंदिर है, जो भी चीज़ें वो सब पढ़ के जाना चाहिए सभी लोगों को हर एक जगह जाने से पहले, पहली बात। और दूसरी बात, स्टे हमेशा अच्छा लीजिए, एकदम कंजूस नहीं बनना चाहिए। बाहर जाके लोग एकदम कंजूस बन जाते हैं बहुत लोग, ये एकदम कम से कम 200, 400, 500, 1000 में एकदम मिल जाए तो हम लेंगे। हाँ, हर कोई अपने बजट के अनुसार, मैं ये नहीं कह रही, बजट के ही अनुसार, पर बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेने की कोशिश करिए, इसलिए भी मैं ये चीज़ कह रही हूँ। और बाबा अगर ना कह देना तो उसको ज़बरदस्ती हाँ मत करवाइए। तो यही मुझे कहना है। इसी के साथ जय साई राम।